जहाँ पे मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो जगह है ओवर देयर, ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है। सो इफ यू सी ओवर हियर, इसके पीछे महाराष्ट्र है। मैं इस टाइम हूँ वेगेट्रॉन बीच में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है ये। गोवा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको ले आया हूं गोवा में, और इस एपिसोड में आप देखेंगे गोवा के कुछ ऐसे बेहतरीन प्लेसेस जो आपको जरूर विजिट करने चाहिए, चाहे वो बीचेस हों, चाहे नाइट मार्केट्स हों, चाहे मार्केट्स हों, या फिर ऐसी डेस्टिनेशंस हों जो कि सिर्फ आपको गोवा में ही देखने को मिल सकती है। तो गोवा में कुछ भी ऐसा आपसे मिस ना हो, इसलिए इस एपिसोड को पूरे एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए गोवा। नंबर 1 पे है सहकारी स्पाइस गार्डन, क्योंकि ये एक ऐसा गार्डन है जहाँ पे आपको जानने को मिलता है नेचर के बारे में और स्पाइसेस के बारे में। तो हम पहुंच गए हैं सहकारी फार्म हाउस में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं स्पाइस प्लांटेशंस, और स्वागत हो रहा है फूलों से यहाँ पर, विच इज अ ट्रेडिशन ओवर हियर। और ये मुझे दी गई है ये मेन्यू कार्ड और दिया गया है ये ड्रिंक। तो आपको इनिशियली जो आपको वेलकम ड्रिंक आपका रहता है यहाँ पर स्पाइस प्लांटेशन में, तो ये रहता है लेमन ग्रास टी। एक हर्बल टॉनिक है और अच्छा रहता है सेहत के लिए। फूड ओवर हेयर, जो आपको फूड दिया जाता है वो आपके टिकट में इंक्लूड है, और वो अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ का है। सिंपल खाना होता है। दे हैव अ वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस बोथ, तो दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। बुफे सिस्टम है और सिंपल फूड है। और एक बात, इनका कहना ये है कि जो फूड यहाँ पे बनाया जाता है वो इन्हीं की प्लांटेशन द्वारा तैयार किया जाता है। दैट मीन्स जो भी स्पाइसेस यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो इसी प्लांटेशन में उगाए गए हैं, प्रोसेस किए गए हैं और उस फूड में यूज़ होंगे। ये एक अलग चीज़ है कि आप उस फूड को ट्राई करें या ना करें, बट स्पाइसेस यहाँ पे सेल में ज़रूर अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको खाना खिलाने के बाद शुरू होता है स्पाइस प्लांटेशन टूर, जो तकरीबन 1 घंटे का रहता है। एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको यहाँ पर मैं जरूर दूं कि आप यहाँ पे ओडोमस या कोई भी ऐसा मॉस्किटो रेपेलेंट लगा के चलें, क्योंकि यहाँ पे मच्छर काफी ज्यादा होते हैं। ज्यादा मच्छरों के साथ मिलती है ज्यादा इंफॉर्मेशन, वो भी बहुत ही अमेजिंग। This area is like a 130 acre, and after demo we are going to cover 2 acre, which is kept for the demonstration. This chili is a spicy compared to our green chili 2,800 times spicier than normal chili. ग्रीन कार्डमम यानी हरी इलायची के बारे में भी काफी एक अमेजिंग फैक्ट पता चला कि वो इतनी महंगी क्यों होती है। उसका रीजन क्या है, देखिए। So green cardamom, they grow here on the shoots. See, they grow here. Cardamom is the 3rd most expensive spice in the world, because from one bush we get only 30 or 40 grams cardamom. The name of the plant is allspice. You know allspice, no? It is a mixture of all spices in one plant. इंडिया में हम कई मसालों को इकट्ठा करके बनाते हैं गरम मसाला, विच इज अ मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस, और एक ऐसा प्लांट जो खुद ही अपने आप में ऑल स्पाइसेस ऑफ अमेजिंग। In India, we use garam masala. We collect all the spices together, then we grind them. We get garam masala. But from this tree, we get fruits, very small fruits, brown color. So we harvest them, dry, and then powder. So that powder you can use like a garam masala. गोवा की नाइट लाइफ काफी मशहूर है, और अगर आप नवंबर से मार्च के बीच में आ रहे हैं तो यहाँ पर लगती है एक नाइट मार्केट, विच इज इन अरपोरा। तो चलिए आपको वहाँ ले चलते हैं। This is Saturday night market for you. गोवा की ये नाइट मार्केट अरपोरा एरिया में स्थित है। अरपोरा एरिया कैंडोलेम बीच से काफी पास पड़ता है, सो दिस इज इन नॉर्थ गोवा, और यहाँ पर आप आराम से खुद ड्राइव करके, अगर आपके पास स्कूटी वगैरह है, आ सकते हैं, या टैक्सी लेकर भी आप आ सकते हैं। ये नाइट मार्केट नवंबर से मार्च तक लगती है गोवा में। इस मार्केट में आप यहाँ के लोकल लोगों द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स को भी खरीद सकते हैं। इस मार्केट का टाइम रहता है शाम को 6 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक, कभी कभार 12 बजे तक भी ये मार्केट होती है। सो दिस इज अगेन अ मार्केट जहाँ पर आप अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। यहाँ पर म्यूजिक भी रहता है, खाना भी होता है, और शॉपिंग तो खैर है ही।
शॉपिंग की अगर बात हो रही है तो मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहूंगा कि बार्गेनिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फिक्स प्राइस शॉप्स हैं, तो जो भी आप ठीक समझे आप अपनी बार्गेनिंग स्किल भी यूज कर सकते हैं। इस नाइट मार्केट में जैसा कि आप देख रहे हैं लेडीज के लिए काफी कुछ है, चाहे वो इस तरह की ट्रेडिशनल आर्ट की ज्वेलरी हो या फिर शॉपिंग बैग्स हो या फिर एक्सेसरीज हो, बहुत कुछ आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो काफी यूनिक हैं, तो इस तरह से अगर आपको मिलते हैं तो फिर आप ज्यादा प्राइसिंग में मोल भाव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पसंद आ जाए तो उसी प्राइस पर भी आप ले सकते हैं अगर आपको काफी यूनिक लगे तो। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अगेन अ वेरी गुड मार्केट जिसको आप सारी रात आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं टिल 12 AM। तो अगर आप नवंबर से मार्च के बीच में गोवा आ रहे हैं तो मेक श्योर करें आरपोरा की इस नाइट मार्केट को आप जरूर विजिट करें, क्योंकि शाम को गोवा में नाइट लाइफ में करने के लिए ये नाइट मार्केट एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर टू मार्च। सो मेक श्योर इस महीनों में अगर आप आते हैं तो ये नाइट मार्केट आपके लिए खुली हुई है। शाम का टाइम इस नाइट मार्केट में 1-2 दिन आकर जरूर एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे खाने का मजा लीजिए, म्यूजिक का मजा लीजिए और शॉपिंग का तो मजा आप लेंगे ही। जानते हैं गोवा में काफी बीचेस हैं, तो कौन कौन सी बीचेस देखी जाएं, इससे अच्छा ये है कि कुछ टॉप बीचेस आप देख लें। वो कौन सी हैं चलिए देखते हैं। टॉप बीचेस में मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ नॉर्थ गोवा की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बीचेस और वहाँ पर आपको क्यों जाना चाहिए, चलिए देख लेते हैं आगे। एवरीवन, अभी मैं जहाँ पर हूँ इस बीच को कहा जाता है केरी बीच, और इसमें खास बात ये है ये गोवा की लास्ट बीचेस में से एक है। जहाँ पे मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ ये जो जगह है ओवर देयर, ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है। सो इफ यू सी ओवर हियर, इसके पीछे महाराष्ट्र है, तो जिसे आप कह सकते हैं ये गोवा की लास्ट बीचेस में से एक बीच है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत ज़्यादा ये कमर्शियलाइज नहीं है। हाँ, यहाँ पर खाने पीने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, शैक्स नहीं मिलेंगी, बट मुझे शायद यही पसंद है क्योंकि नेचुरल ब्यूटी जो है आपको इन बीचेस में मिलती है। तो आइए केरी बीच की इस खूबसूरत जर्नी के बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली बीच की ओर। ओके दोस्तों, जो मैं अगली बीच पे हूँ अभी इसे कहते हैं आरंबोल बीच। अब ये थोड़ी सी जो बीच है ये थोड़ी सी कमर्शियलाइज ज़रूर है। यहाँ पे आप देखेंगे खाने पीने का अरेंजमेंट है, शैक्स हैं, आप बैठ सकते हैं इफ़ यू वांट। तो ऑब्वियसली आपका ज़रूरतों का थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान रखा गया है। क्राउडेड थोड़ी सी रहती ज़रूर है ये, क्योंकि एक प्रोमिनेंट बीचेस में से एक है। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउड भी ना आपको मिले, बहुत ज़्यादा खाने पीने का भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाए और थोड़ा अलूफनेस भी हो, तो ये एक अच्छी बीचों में से एक है। बहुत ज़्यादा कमर्शियल भी नहीं, एंड अगेन इसे जो है बहुत ज़्यादा भी थोड़ा सा डिस्टेंस की वजह से ये जो बीच है बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं रहती है। तो जब भी आप आए यहाँ पर भी आप एक अच्छी बीच है आ सकते हैं, आरंबोल बीच। हैं अपनी नेक्स्ट बीच डेस्टिनेशन पे। तो मैं इस टाइम हूँ नेक्स्ट बीच पे विच इज़ मॉर्जिम बीच। अब ये जो बीच है और अश्विम बीच ऑलमोस्ट एडजेसेंट है, तो मैंने अश्विम को कवर नहीं किया। ये देख लेंगे, अश्विम ऑलमोस्ट एक ही बात है। तो अगर आपके साथ कुछ एल्डरली ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इस बीच के स्ट्रेच को एक्सप्लोर करते हुए जो एक बेस्ट चीज मुझे लगी वो थी इसकी सीनिक लोकेशन। जी हाँ, यहाँ पर कहीं भी आप चाहें थ्रू आउट रास्ते में है ब्यूटीफुल सीनरीज और ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स। जी फ्रेंड्स, राइट नाउ मैं खड़ा हूँ एक ऐसे ही पॉइंट पे जो रास्ते में जैसे कई ब्यूटीफुल पॉइंट्स आते हैं। गोवा कभी आपको सरप्राइज करना बंद नहीं करता। रुकना चाहिए आपको ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पे आपको अच्छी सी ब्यूटीफुल सीनरी नजर आए, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट जहाँ पे आप देखेंगे कि एक क्रीक है बहुत छोटा सा और एक ब्यूटीफुल सेटअप था। ब्यूटीफुल पॉइंट को एक्सप्लोर करने के बाद चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट बीच डेस्टिनेशन पे। मैं इस टाइम हूँ वेगेटॉन बीच में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है ये। इसमें सब कुछ है, माउंटेन्स, रॉक्स, और बहुत सुंदर से कोकोनट ट्रीज, छोटे छोटे पहाड़ हैं, रॉक्स हैं, और बहुत ब्यूटीफुल बीच है ये। बहुत सीनिक बीच है ये। एक ऐसी बीच है जहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि रॉकी फॉर्मेशंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
21 प्लेसेस हैं, बट द बेस्ट थिंग इज़ ये थोड़ा आसान है यहाँ पे ट्रेवल कर पाना, बिकॉज गाड़ियाँ ऑलमोस्ट पीछे ही रहती हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट। अगर आप फोटोग्राफी एंथुसियास्टिक हैं तो ये बीच आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जरूर एक्सप्लोर करें अपनी फोटोग्राफी स्किल्स। इस ब्यूटीफुल एक्सप्लोरेशन के बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बीच पे। तो ये जो बीचेस हैं जैसे अंजुना है, जस्ट मेक श्योर ऑन दैट कि आपका फुटवेयर बहुत अच्छा रहे और कपड़े भी अगर आप चाहें, क्योंकि आपके गीले हो सकते हैं, जबकि विंड रहती है तो सूख भी जाएंगे। मेक श्योर आपका जो फुटवेयर है इट शुड बी वेरी गुड, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। फोर्ट एग्वाडा, जिसे 1612 में पोर्टुगीज आर्मी ने जो उस वक्त गोवा में रूल करती थी मराठास और डच से बचने के लिए बनाया था। फोर्ट एग्वाडा में एग्वाडा मीन्स पानी। इसका बेसिकली यूज किया जाता था आसपास के जो शिप्स यहाँ से गुजरते थे अपनी पानी की सप्लाई को पूरा करने के लिए। Okay folks, so right now I'm right at the top of this Aguada Fort. You know, this is the extension of the Aguada Fort that comes from Taj. Actually, this is the Taj which you see right behind me. And have a look at the view over here. इसके बाद जो नेक्स्ट बीच है वो है यहाँ की मेन बीच, विच इज कैंडोलिम बीच। Okay, so right now we are at Candolim Beach. कैंडोलिम बीच नॉर्थ गोवा की सबसे प्रोमिनेंट बीचेस में से एक है। यहाँ पे आसपास काफी सारे होटल हैं और अगर आप उन होटल्स में स्टे करते हैं तो इस बीच पे आना जाना आपके लिए काफी इजी हो सकता है। ऐसा ही मैंने किया और मेरे होटल से कैंडोलिम बीच का रास्ता तकरीबन 15 से 20 मिनट का था। और अगर आप नेचर फ्रीक हैं, आपको नेचर पसंद है और सनसेट देखना चाहते हैं तो इस बीच से बेहतर लोकेशन पूरे गोवा में कोई भी नहीं है। सो जस्ट मेक श्योर जब भी आप नेचर के पास जाना चाहें, क्लोज जाना चाहें, इस बीच पे जरूर विजिट करें। इन बीचेस के बाद चलिए आपको ले चलते हैं गोवा के नेवल एविएशन म्यूजियम में और देखते हैं यहाँ पर खास क्या है। मैं हूँ गोवा के एक नेवल म्यूजियम में, जो बहुत ही बढ़िया जगह है। अगर आप अपने बच्चों को इंडियन नेवी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आइए एक टूर लेते हैं। इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलते हैं नेवी के वेपन्स, नेवी किस तरह के वेपन्स यूज करती थी, करती है, वगैरह वगैरह आप काफी देख सकते हैं। गोवा के इस म्यूजियम को कहा जाता है नेवल एविएशन म्यूजियम और इसका रीजन ये है कि नेवी को एविएशन की यानी कि विमानों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और उसके बगैर ऑलमोस्ट नेवी इनकम्प्लीट होती है। सो दैट इज द रीजन यहाँ पर एयरप्लेन्स के भी काफी ज्यादा मॉडल्स रखे गए हैं, चाहे वो छोटे मॉडल्स हो या फिर रियल साइज। इनफैक्ट ये मॉडल्स नहीं हैं, दीज आर द रियल एयरक्राफ्ट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज्यादातर यहाँ के एयरक्राफ्ट में आप देखेंगे कि विंग्स फोल्ड हैं, यानी कि उसके पंख अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। इसका रीजन ये है कि नेवी के प्लेन्स को रख रखाव के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलती और प्लेन्स के विंग्स काफी फैले हुए होते हैं, इसलिए उन्हें फोल्ड कर दिया जाता है ताकि थोड़ी सी जगह पे ज्यादा से ज्यादा प्लेन स्टोर किए जा सकें एक नेवल शिप में। इन्हीं सब प्लेन्स में जो काफी इंटरेस्टिंग प्लेन मुझे लगा वो है ये हैरियर। इस हैरियर एयरक्राफ्ट की खास बात ये है कि ये एकमात्र ऐसा प्लेन है इंडियन नेवी में जो वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है। दैट मीन्स इसे रनवे पे दौड़ने की जरूरत नहीं है, ये खड़े खड़े ही ऊपर उड़ सकता है और वर्टिकल लैंडिंग यानी कि खड़े खड़े ही नीचे लैंडिंग कर सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर अभी ये देख रहे हैं हैरियर एयरक्राफ्ट, इसी तरीके से आप हैरियर एयरक्राफ्ट के साथ साथ देख सकते हैं इसके वेपन्स भी। तो इस तरह के मिसाइल्स और बॉम्ब्स जो इसके अंदर लोड किए जाते हैं वो भी इसके साथ में डिस्प्ले के लिए रखे गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। अब चलिए आपको ले चलते हैं गोवा की एक ऐसी कॉलोनी में जहाँ पर आपका जाना बहुत मस्ट है अगर आपको गोवा का ओरिजिनल कल्चर देखना है तो। ये जो जगह मैं जहाँ पे हूँ ये एक बहुत ही ओल्ड पोर्टुगीज टाउन है गोवा में और विद
beautiful buildings with beautiful architecture. तो इस एपिसोड में मैं आपको ले आया हूँ फॉन्टेनियास, जो कि एक पोर्टुगीज कॉलोनी है गोवा की कैपिटल पंजिम में। तो यहाँ इस कॉलोनी को मैंने एक्सप्लोर किया एक तरह से एक्सीडेंटली। वो हुआ कुछ यूं कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, इस कॉलोनी को देखा एंड आई फेल इन लव विद इट। तो सोचा क्यों ना इसे कैप्चर किया जाए। अब चूंकि मैंने इसे अपने फोन के थ्रू और गोप्रो के थ्रू कैप्चर किया, इसलिए थोड़ा सा इसमें वीडियो डिस्टरबेंस भी है, जिसके लिए मैं आपसे शुरू में ही माफी मांग लेता हूं। तो फिलहाल उसको साइड पे रखते हुए एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और देखिए ये ब्यूटीफुल पोर्टुगीज कॉलोनी इन पंजिम। Okay folks, so the place I'm in right now is the old Goa, and this is the entire place, you know, which is embedded with the old architecture of Goa. So this is a beautiful place to be, and this is right in Panjim town. All these buildings are the old ones, right from the Portugal architecture, so they are still maintaining that architecture over here. इस पैदल टूर में मैं आपको दिखाऊंगा ये छोटी सी कॉलोनी, और आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से पोर्टुगीज कल्चर अब भी मेंटेन्ड है। तो फिलहाल जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड चैपल ऑफ सेंट सेबेस्टियन, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है। मैं इसके अंदर इस टाइम जा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये बंद है, पर चलिए फिलहाल एक्सप्लोर करते हैं बाकी की ये पोर्टुगीज कॉलोनी। 1800 सदी में गोवा में रहा करते थे हिंदू, मुस्लिम और पोर्टुगीज, और जब पोर्टुगीज यहाँ से गए तो वो एक अपना कल्चरल रेसिड्यू छोड़ गए इस कॉलोनी में, जिसका नाम है फोंटाइनियास। फोंटाइनियास को बनाया गया था 1800 सेंचुरी में एक वेल्दी पोर्टुगीज ने, जिसका नाम था एंटोनियो जॉ डे सिक्वेरा, और उन्होंने शुरू में इस लैंड को खरीदा था कोकोनट प्लांटेशन के लिए। बट 1800 सदी में ही एक बहुत ही जबरदस्त एपिडेमिक यानी महामारी फैल गई थी ओल्ड गोवा में, जिसकी वजह से पोर्टुगीज गवर्नमेंट ने अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया पंजिम में, और तभी से ये एरिया ट्रांसफॉर्म हो गया एक रेजिडेंशियल एरिया में। 1984 में यूनेस्को ने इसे रिकॉग्नाइज किया एक हेरिटेज जोन के रूप में भी। आज भी इस कॉलोनी में, जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं, घूमते हुए आप देख सकते हैं पोर्टुगीज कल्चर को। ये पोर्टुगीज आर्किटेक्चर के बने हुए हाउसेस जो कि पेंटेड है अलग अलग कलर्स में, रिप्रेजेंट करते हैं आज भी इस पोर्टुगीज कल्चर को। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर मैंने कुछ रोड्स देखी जिनका नाम था रुआ 31 de Janeiro, दैट मीन्स 31 जनवरी रोड, जिसे नेम किया गया था बेसिकली जब पोर्टुगीज को इंडिपेंडेंस मिली थी स्पेन से 31 जनवरी 1640 में। इसी तरह से एक और रोड है यहाँ पे जिसको कहा जाता है 18th जून स्ट्रीट, यानी कि उसे नाम दिया गया था 1946 में जब पोर्टुगीज का रूल खत्म हुआ। इस कॉलोनी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। मॉनसून के आसपास ये पूरी कॉलोनी एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक आर्ट गैलरी में। यहाँ पर इन बालकनीज में, जो कि एक्सटेंडेड बालकनीज है, लोग डिस्प्ले करते हैं अपने आर्ट वर्क को और अपने कल्चर को। So this is another interesting aspect of Portuguese art and culture which is right now present in Goa. जैसे कि मैं इसे एक्सप्लोर कर रहा हूं पैदल घूमते हुए, इस कॉलोनी को बेस्ट एक्सप्लोर किया जा सकता है पैदल। तो आप जब भी यहाँ से घूमते हैं, यहाँ के आप आर्किटेक्चर को देखिए, आर्टिस्टिक डोर्स को देखिए, ओवरहेड बालकनीज को देखिए, ये सभी याद दिलाती हैं पोर्टुगीज कल्चर की। इस कॉलोनी में बहुत सारे कैफेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि डेलिकेसीज प्रोवाइड करते हैं, जो कि पोर्टुगीज और गोवन का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप कुछ खाना पीना भी चाहते हैं, तो चाहे वो स्नैक्स हो या मेन कोर्स, इन कैफेस को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ दिनों में यहाँ के कल्चर को आप बहुत ही क्लोजली महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक एंड डांस इवेंट्स होते रहते हैं। तो अगर आप लकी हैं और ये इवेंट्स चल रहे हैं, तो गोवन कल्चर को और पोर्टुगीज कल्चर के इस ब्लेंड को आप बहुत ही क्लोजली देख सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ दिन बिताना चाहते हैं तो यहाँ पर काफी अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं, चाहे वो पोर्टुगीज मेंशन्स हो या फिर 19th सेंचुरी के हेरिटेज होटल्स। आप इनमें रूम ले सकते हैं, अलग अलग टाइप के अकोमोडेशंस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें खाना पीना भी इंक्लूड है, और आप चाहें तो यहाँ पर रह सकते हैं और दिन रात एंजॉय कर सकते हैं यहाँ की एम्बियंस को। गोवा एयरपोर्ट से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर ये कॉलोनी में आप आराम से आ सकते हैं, टैक्सी या लोकल बस से भी।
इस एपिसोड में बस इतना ही। वैसे तो गोवा में देखने को बहुत कुछ है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी डेस्टिनेशंस थी, अट्रैक्शंस थी जो मैंने आपको दिखाई, जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए और थोड़ी अलग हटके भी थी। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले ट्रैवल एंड फूड वीडियोस की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपके कुछ कमेंट्स हों, सजेशंस हों, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, हम आपका इंतजार करेंगे। तो जल्दी मिलता हूं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।